हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश इंग्लिश क्लासेस। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर अनीश जंग ने बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज लिखी हैं उन बच्चों के बारे में जिनसे उनका बचपन छिन गया है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, उनकी सराउंडिंग्स की वजह से, उनकी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से। तो उनके बारे में उन्होंने अलग अलग स्टोरीज के एग्जाम्पल दिए हैं। और हमारे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो है उन्होंने दो अलग अलग स्टोरीज जो है दी हैं, जिसमें फर्स्ट वन स्टोरीज का नाम है आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिनमें उन्होंने जो है सीमापुरी के रहने वाले रैग पिकर्स के बारे में बताया है। और जो सेकंड वन स्टोरी है उसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। और फर्स्ट वाली जैसे कि स्टोरी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आज जो हम लोग सेकंड वाली स्टोरी पढ़ेंगे उसके अंदर भी उन्होंने जो है फिरोजाबाद के रहने वाले लोगों के बारे में बताया है कि वहाँ के लोग जो है कितने जनरेशन से जो है लगातार बैंगन मेकिंग का काम कर रहे हैं और गरीबी से जूझ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में अनीश जंग की मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है जिसका नाम मुकेश होता है। मुकेश बताता है कि मैं बड़ा होकर जो हूँ एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। अनीश जंग पूछते हैं कि क्या तुम्हें मोटर वगैरह का या कार्स का कोई नॉलेज है? तो बच्चा बताता है कि अभी तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही इसको सीख लूँगा। अनीश जंग सोचते हैं कि फिरोजाबाद के जो जितने भी परिवार हैं वो सारे के सारे क्या हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, बैंगन मेकिंग का काम कर रहे हैं और उनकी कई जनरेशन जो है इसी काम में रही हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जो पूरी दिनचर्या होती है वो जो सुबह से लेकर शाम तक जो है गरम गरम भट्टियों में हाई टेम्परेचर में दिन रात काम करके बिताते हैं, जिससे जो है इनकी आंखों की जो रोशनी है बहुत कम समय में क्या हो जाती है, चली जाती है। यहाँ के बच्चे एडल्ट होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं ज़्यादातर। मुकेश का परिवार भी उन्हीं के परिवारों में से एक है और फिरोजाबाद को जो है ग्लास इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मुकेश अनीश जंग को बोलता है कि क्या आप मेरे घर चलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग अपना घर अभी अभी बनाया है। तो अनीश जंग मुकेश के साथ चल देते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे कई हजारों बच्चे क्या होते हैं सुबह से लेके रात तक जो है दिन रात जो है लगातार मेहनत करते हैं छोटे छोटे बच्चे। और वो हाई टेम्परेचर पे छोटी छोटी जो कोठरियाँ होती हैं जहाँ पर जो है लगातार हाई टेम्परेचर पे जो है कांच को पिघाला जाता है, फिर उसको वेल्ड किया जाता है, उसमें लगातार काम करते रहते हैं। और यहाँ के बच्चों को मालूम भी नहीं है, यहाँ के लोगों को मालूम भी नहीं है कि चाइल्ड लेबर जो है हमारे देश में इलीगल है। और अगर सच में कानून यहाँ पर लागू हो जाता है तो कम से कम 20,000 बच्चों को यहाँ से निकाला जा सकता है। और जो मुकेश है, मुकेश का परिवार भी जो है लगातार इसी काम को कई वर्षों से और कई जनरेशन से करता आ रहा है। वो बताते हैं कि जो फिरोजाबाद की गलियां थी जहाँ पर वो गए मुकेश के साथ, तो वहाँ का जो इलाका था वो बहुत ही गंदा था। वहाँ की गलियों जो है चारों तरफ से गार्बेज से चौक्ड थी और वहाँ पे कच्चे घर थे, किसी के भी ऊपर जो है दरवाजा अच्छा सा नहीं लगा था, वो सारे के सारे दरवाजे टूटे हुए थे, लोहे के बने हुए थे। उनके घरों के छतों पे जो थी टीन सेट डला हुआ था, कोई भी जो है घर अच्छे से नहीं बना हुआ था। नालियों का पानी जो था उससे गलियां सड़ रही थी, वो सड़कों पर आ रखा था। और इसी तरीके से मुकेश जो होता है फिर वो एक घर के आगे जाकर रुकता है, वो उसी का घर होता है। उसके घर का दरवाजा भी टूटा हुआ होता है जिसे बोबली डोर कहा गया है। उसके घर का दरवाजे से जो है आवाज़ आती है दरवाजे को खोलने के टाइम पे। तो जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर के अंदर जो है जानवर और जो इंसान है वो सब क्या है एक साथ रहते हैं। यहाँ के लोग जो है एक साथ रहते हैं, एक तरीके से को एग्जिस्टिंग हाउस है, जैसे वो भी आदि काल में लोग रहा करते थे जब वो जानवर और अपने एक साथ रहते थे। तो उसी तरीके से जो है मुकेश का घर भी था और वहाँ के आसपास के घरों में क्या होते थे, सारे जानवर भी उन्हीं घर के अंदर पला करते थे जहाँ पर इंसान एक साथ रहते थे। मुकेश के घर के अंदर जब वो आती हैं तो वो देखती हैं कि एक बहुत ही कोई यंग लेडी होती है जो एक फायरवुड स्टोव पे, एक लकड़ी के चूल्हे पे क्या कर रही होती है, एक बड़ा सा पतीला रखकर उस पर पालक के पत्तों को पका रही होती है। वो उम्र में ज़्यादा नहीं होती है, वो मुकेश की भाभी होती है। तो मुकेश की भाभी जो है खाना बनाती रहती है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा धुआं भरता रहता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक स्माइल रहती है। और उसके ऊपर परिवार के 3 आदमियों की जिम्मेदारी रहती है, एक तो मुकेश के भाई की, एक मुकेश की और एक उसके मुकेश के फादर की। तो उसी दौरान क्या होता है, मुकेश के फादर घर में एंट्री लेते हैं तो जो मुकेश की भाभी होती है वो तुरंत खड़ी हो जाती है साइड में और अपने चेहरे को एक पल्ले से, अपनी चुन्नी से, क्या साड़ी के पल्लू से ढक लेती हैं।
तो ये उनका एक कस्टम था, एक रिवाज था कि जब भी कोई घर का मेल एल्डर जो है किसी बहू के सामने आता है तो उसको क्या होता है, अपना चेहरा छुपाना होता है और एक डिस्टेंस भी मेंटेन करना होता है। और जो मुकेश के जो फादर हैं वो भी जो है अंधे हो गए हैं, वो भी ब्लाइंड हो गए हैं। मुकेश की दादी बताती कि यही इनका भाग्य है, यही इनका कर्म है, क्योंकि हमने ऐसी कास्ट में जन्म लिया है, जो बैंगल मेकर्स की कास्ट में हम लोगों ने जन्म लिया है, तो हमारे साथ जो है यही होना है। और मुकेश के दादाजी जो है उन्होंने भी जीवन भर जो बहुत काम किया है, हार्ड लेबर किया है। वो पहले एक टेलर थे, उसके बाद जो है उन्होंने जो है बैंगल मेकिंग का काम ही अपना लिया था। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख है कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए और ना ही जो है उनके लिए कुछ जीवन में कुछ कर पाए, और एक छोटी सी छत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बना पाए हैं। और अगर वो कुछ कर पाए हैं तो मुकेश को और उसके भाई को वो बैंगल मेकिंग की आर्ट्स सिखा गए हैं। तो अनिश जंग ये सब देखती हैं, उनको बड़ा अफसोस होता है इस कंडीशन पे। फिर वो वहीं पे देखती हैं कि जो एक घर है वहाँ पर, उस घर में क्या है कि एक बुढ़िया बैठी रहती है, एक लेडी बैठी रहती है, उसकी बगल में एक लड़की छोटी बैठी रहती है जिसका नाम सविता होता है। तो सविता बहुत तेजी के साथ में क्या कर रही रहती है, चूड़ियों को जोड़ रही होती है, चूड़ियों का जो लास्ट सिरा होता है उसको जोड़ रही होती है। और वो सोचते हैं कि इस छोटी लड़की को पता भी नहीं होगा कि ये जो है, जो सुहागन का जो प्रतीक होता है, जो मैरिड वुमेन का जो एक सिंबल होता है चूड़ियाँ, कि ये उनके लिए चूड़ियाँ बना रही है। लेकिन इसको भी ये जल्द ही पता चल जाएगा जब ये दुल्हन बनेगी और ये भी चूड़ियाँ पहनेगी, तो इसे इसकी जो इंटेग्रिटी है, जो इसकी पवित्रता है, इसके बारे में पता चल जाएगा। जो बूढ़ी औरत बैठी हैं वो भी जो है ब्लाइंड हो गई हैं और उनके हाथ भी जो है चूड़ियों में लगातार चल रहे हैं और उनके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं। इसका मतलब यह है कि उनके हस्बैंड अभी भी जीवित हैं। और तो उनके जो हस्बैंड हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रहती है और वो बताती है कि मैंने जो है अपने जीवन में आज तक जो है एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया है। हम लोग जो है लगातार जो है जब से काम कर रहे हैं, हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। यहाँ की गलियाँ जो हैं चारों तरफ जो है बहुत ज़्यादा स्पाइरल से भरी रहती है, स्पाइरल जिनसे जो है चूड़ियों को डेकोरेट किया जाता है, उनको सजाया जाता है। तो यहाँ की गलियों में क्या होता है, छोटे छोटे लड़के जो हैं पुश कार्ट्स के ऊपर जो है, छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर जो है उन चूड़ियों को रख के, उनके स्पाइरल्स को रख के एक जगह से दूसरी ओर ले जाते रहते हैं। यहाँ की घर जो गलियाँ हैं, यहाँ की जो आंगन है, यहाँ की जो छतें हैं, हर जगह केवल चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, स्पाइरल्स ही स्पाइरल्स, और चूड़ियों से रिलेटेड जो सामान है वो हर जगह दिखाई देते हैं। यहाँ पे हर तरह के कलर, जो रेनबो के जितने कलर हैं, इंद्रधनुष के जितने रंग हैं, वो इन गलियों में देखे जा सकते हैं। यहाँ के लोग सुबह शाम रात तक जो है केवल इन्हीं कामों को करते हैं। शाम होने के टाइम पे लोग जो है अपने घरों में जो लैंप जला लेते हैं, एक छोटी सी डिब्बी जलाते हैं घर में उजाला करने के लिए। तो उसी में क्या करते हैं कि जो पूरा परिवार बैठ के, बच्चे भी बैठ के अपने माता पिता के साथ में बैठ के उन लैंप्स के ऊपर जो है वो चूड़ियों को वेल्ड करने का काम करते रहते हैं। और समय से पहले उनकी आंखें जो है इसलिए चली जाती हैं, लेकिन उनकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल हो गई हैं लगातार इस काम को करते करते। अब वो उजाले से ज़्यादा अंधेरे में अच्छा देख पाते हैं और उनकी ज़िंदगी लगातार जो है इस काम की वजह से बहुत ज़्यादा, उनकी जो दुर्दशा है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और इस वजह से जो है उनको जो है कभी भी लाइफ में जो है कुछ अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाई है। अनिश जंग फिर कुछ वहाँ के जो यूथ होता है, जो वहाँ के जो यंग लोग होते हैं, उनसे पूछती हैं कि तुम सभी लोग जो है एजेंट के चक्कर में, ब्रोकर्स के चक्कर में क्यों फंसे हुए हो? आखिरकार तुम अपनी ही एक जो है एक कोऑपरेटिव संस्था क्यों नहीं बनाते? उसके अंडर में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाओगे आप लोग सभी लोग। तो उनमें खड़ा हुआ एक लड़का बताता है कि मैडम हम लोग जो है हमारे पास जो है इतना समय भी नहीं है और हमारे यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी में कोई ऐसा लीडर भी नहीं है, और अगर हम लोग अपने राइट्स के लिए खड़े भी हो जाएंगे तो फिर हमारी जगह हमारे परिवार के लिए सर्वाइव कौन करेगा? हमारे परिवार को खाना कौन खिलाएगा? दो वक्त की रोटी हम लोग कैसे अरेंज कर पाएंगे? और अगर ना फिर भी हम लोग जो है, हम में से कोई जो है आवाज़ उठाने को तैयार होता है या अपने राइट्स के लिए जो है लड़ने की कोशिश करता है, तो यहाँ की पुलिस हमें क्या करेगी? पीट पीट कर हम लोगों को जेल में बंद कर देगी और हम पे जो है इलीगल जो है काम करने का जो है एक तरीके से आरोप लगाकर हमें जो है अंदर कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सर्कल है, जो कि जिसको बीसीए सर्कल भी कहा है राइटर ने यहाँ पे, कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, बड़े लोग, जो व्यापारी लोग हैं, जो यहाँ पे जो सरकारी अफसर हैं, उन सब की जो है एक अलग कम्युनिटी है और वो कभी नहीं चाहेगी कि हम लोग जो है अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम लोगों से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
यहाँ तक कि हमारे जिस तरीके से हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंड फादर हैं, उसी तरीके से हम लोग भी उसी प्रोफेशन को, उसी ऑक्यूपेशन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे बच्चों की आंखों में बहुत सपने होते हैं, लेकिन समय आने पर वो अपने सभी सपनों को भूल जाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ ही मिलकर क्या करते हैं, वो भी इस बैंगल मेकिंग के काम में लग जाते हैं। और हम लोग जैसे तैसे बस अपने रोजी रोटी के लायक पैसा कमा पाते हैं और उससे हमारा लाइफ चल रहा है। हम लोग जो है, हम लोगों के अंदर ना इतनी हिम्मत है, ना साहस है कि हम लोग जो है अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा पाएँ। अनीस जंग ये सब सुनती हैं और बहुत ज़्यादा अफसोस जताती हैं और वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर दो तरह के अलग वर्ल्ड देखती हूँ। एक दुनिया तो वो जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जो एक गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं, जिसके जो बहुत ज़्यादा गरीबी से जो है जूझ रहे हैं, उनको जो है उनके पास समय नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। और दूसरी तरफ वो दुनिया है जहाँ पर जो है सारे सरकारी अफसर हैं, नेता हैं, पुलिस हैं और जो ब्रोकर हैं, एजेंट हैं। वो एक दुनिया वो है जो इनका लगातार क्या कर रही है, शोषण कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ दो अलग अलग तरह की दुनिया है। लेकिन अनीस जंग खुश है कि कम से कम एक मुकेश तो ऐसा है उनके कम्युनिटी में जो एक अलग तरह का सपना देखता है और एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिर अनीस जंग जो है मुकेश से पूछते हैं कि तुम एरोप्लेन नहीं चलाना चाहते हो? तो मुकेश बताता है कि नहीं मैडम, मैं जो हूँ केवल कार ही चलाना चाहता हूँ, क्योंकि फिरोजाबाद की गलियों में जो है यहाँ पर कार्स तो बहुत चलते हैं, लेकिन जो एरोप्लेन है उनकी बहुत ही कम संख्या है। तो चलिए एक बार उन क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो अधिकतर बोर्ड में आते हैं। तो इसका फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। नेक्स्ट, how is Mukesh attitude to his situation different from that of his family? Next, mention the hazards of working in the glass bangle industry. Next, why should child labor be eliminated and how? तो ये क्वेश्चन आंसर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकते हैं। आप एक बार चैप्टर को रिवाइज करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर कर सकते हैं और बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, तो और ज़्यादा बेटर होगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ताकि मैं आपको और नई वीडियोज़ के अपडेट्स देता हूँ। थैंक यू सो मच।